हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने एक और टॉपिक लाए हैं डिस्कशन के लिए कि हमें सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब सेकंड ड्रॉप से यहाँ मतलब है कि आप ट्वेल्थ पास होके एक अटेम्प्ट जेई का दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अपनी मनचाही ब्रांच नहीं मिल पाई या सपोज कॉलेज नहीं मिल पाया, तो आपने ये डिसाइड करना है कि क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ईयर ऑलरेडी आप लगा चुके हो ट्वेल्थ के बाद में, जो एज अ गैप आपके लिए आएगा। और फिर से आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे क्या करना है, या तैयारी करूं या ना करूं। क्या पता जिस स्टेज में मैं हूं या जिस रैंक पे मैं अभी हूं या जिस मार्क्स को मैं अभी स्कोर किया हूं, क्या पता नेक्स्ट टाइम इससे कम हो जाएंगे या इससे बढ़ेंगे। मैं इसको लेके श्योर नहीं हूं। तो जैसे कोई भी चीज़ हमें ना डिसाइड करने से पहले हमारे सामने कुछ डाटा होने चाहिए, जिनके बेसिस पे हम क्या है रेशनल अप्रोच यूज करेंगे और लॉजिकल तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमें भाई क्या करना चाहिए इस वाले केस में। क्लियर है? तो जैसे मैं बात करूं कि आपका डिसीजन, मैंने कहा टोटली रेशनल होना चाहिए। और जब भी आप रेशनल डिसीजन लेंगे यानी लॉजिकली आप डिसाइड करेंगे कुछ भी चीज, तो उसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा होना चाहिए कि किन किन बातों पे आपको सोचना है या क्या क्या चीजें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बात करूं कि अगर मैं कुछ भी इसके लिए कहूं कि भाई किसे प्रिपेयर करना चाहिए सेकंड ड्रॉप लेके या किसे प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, तो ये बात तो क्या है ना, सब्जेक्टिव है। मतलब ये आपके ऊपर सब्जेक्ट पे डिपेंड करने वाली चीज है। इसके लिए मैं कोई एक फॉर्मूला नहीं जनरल बना सकता हूं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला दे दिया मैंने और ये चीज है, अब इसके हिसाब से तुम इस फॉर्मूले में फिट करके खुद को देख लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करने वाला डिसीजन है, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स और कुछ पॉइंट्स दूंगा जिनके बेसिस पे आप ये सोचो कि क्या ये बातें आपके लिए रेलेवेंट हो रही हैं, आपके लिए कितनी सही हो रही हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करो, ये डिसीजन लो। क्योंकि अगर हम बात करें, एक ड्रॉप ऑलरेडी आप ले चुके हो ट्वेल्थ के बाद, ये लास्ट ड्रॉप है, और इसमें सेकंड ड्रॉप में आपको पता है कि जेई मेंस ही केवल आप लिख सकते हैं, क्योंकि जेई एडवांस के 2 अटेम्प्ट्स आपके फिनिश हो चुके हैं, एक ट्वेल्थ के साथ वाला और दूसरा ट्वेल्थ के बाद वाला। उसमें 2 ही अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन जेई मेन में आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो उसमें आप सेकंड ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने देखा है कई बच्चे करते भी हैं और बहुत बेहतर भी करते हैं। लेकिन हाँ, वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये चीज के साथ जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है कि अच्छा आएगा, और कंटिन्यूअस और लगातार आप मेहनत करोगे ऑन द बेसिस कि प्रीवियस मैंने क्या गलतियां की। तो आते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कौन कौन से पैरामीटर्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने चाहिए, किन किन बेसिस पे हम डिसाइड करें कि भाई हमें क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन होना चाहिए हमारा। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके लिए लिखा है मिस्टेक्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉप। यानी सबसे पहले तो आप इन बातों पे ध्यान दो कि भाई जो आपने पहला ड्रॉप लिया था उसमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं। यानी एकदम ब्लैंक होके नहीं जाना है कि भाई फर्स्ट ड्रॉप में भी मैंने पढ़ाई नहीं की और आगे भी मुझे नहीं पता है। तो फिर उस केस में क्या है, ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन और बिगड़ने वाली है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, पहले ड्रॉप में आपने जो जो मिस्टेक्स की, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई मैंने पहला ड्रॉप लिया, लेकिन मैंने जो टेस्ट है वो बहुत सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किए। फिर टेस्ट के बाद आता है, हम टेस्ट की एनालिसिस करते हैं कि भाई हमसे गलतियां किस टाइप की होती हैं, किस टाइप के मिस्टेक्स हम बार बार करते थे। उन एनालिसिस को हमने किया कि नहीं किया। और फिर टेस्ट हमने कितने अटेम्प्ट्स किए, है ना, या क्लासेस हमने रेगुलर नहीं की, या हो सकता है किसी भी वजह से आपने क्लासेस को लैप किया हो, बीच में आपने क्लासेस छोड़ी हो, जिस भी वजह से हुआ हो, या फैमिली में कुछ इश्यूज रहे हो जो कि सडन हो गए, आपको नहीं पता था कि ये होंगे, लेकिन उनकी वजह से आपने लॉस को झेला, आपको ये फील हुआ कि आपको नुकसान इस चीज में हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट ड्रॉप की जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, और उसमें ये पिक्चर क्लियर होके आती है कि भाई जो चीजें मेरे साथ फर्स्ट ड्रॉप में हुई हैं वो मुझे क्लियर हो रहा है कि ये मेरी गलती बहुत कम है, या सडन वाली चीजें थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, या जिस भी वजह से आपको ये दिक्कतें आई, तो आप ये क्लैरिफाई कर रहे हो, तो फिर आप उस बेसिस पे डिसीजन लो कि भाई मैं ये मिस्टेक्स अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं इनमें इंप्रूवमेंट करूंगा। तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे और सेकंड अटेम्प्ट आपका जो है वो बहुत अच्छा होगा, और आप अच्छी कॉलेज में जो भी आप चाहते हो, जिस भी अच्छी जगह जाते हो, जो अच्छी ब्रांच चाहते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा है, जैसे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं, तो अभी आप ना जितना इधर में आप मेहनत कर लोगे, यानी कॉलेज मिलने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक अच्छे कॉलेज को पाने के लिए आपने अच्छी सी मेहनत कर ली है,
तो फिर आगे आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई प्लेसमेंट में जो भी कंपनीज वगैरह हैं, तो वो जितने भी प्रीमियम कॉलेजेस हैं पहले वहाँ से जो क्रीम बच्चा है पहले उन्हीं को पिक करती हैं। तो या तो आप उन जगहों पे पहुँच जाओ, नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हो तो आपने फिल्टर होके बाहर निकल के आना है, क्योंकि भाई कमल तो कीचड़ में भी खिल सकता अगर डिटर्मिनेशन है तो। कोई बच्चा अगर डिटरमाइंड है कि मुझे ये चीज करना है, उसने पता है कि भाई उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा कुछ करना है, तो वो हैकाथॉन और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, और अगर बच्चा फोकस्ड है तो वो कहीं भी रह के, मेरा मतलब है प्राइवेट कॉलेज में भी रह के वो अच्छा कर लेता है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हमारे सामने आते हैं जो अच्छा किए हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से भी अच्छा किए हुए हैं। क्लियर है। तीसरा हम बात करें, जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं, जैसे मान लो 12th के बाद में एक साल ड्रॉप लिया और कॉलेज ले लिया, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फुल्ली तरीके से प्रिपरेशन करूं या कॉलेज में एडमिशन ले लूं ताकि मेरा साल भी ना खराब हो और साथ साथ में पैरेलल में प्रिपरेशन करूं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एक तो फैक्टर आपके सामने आएगा कि पूरा फुल टाइम आप डिवोट नहीं कर पाओगे। दूसरी ये चीज भी हो सकती है ना कि आप आधा आधा दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर नतीजा फिर वही होने वाला है कि आप अच्छा उसमें नहीं करेंगे। और अगर आपने करंट कॉलेज की बात करें, जैसे मान लो आप करंट अपनी रैंक के बेसिस पे कॉलेज चुन लेते हो कोई, जो कि कोई भी कॉलेज है, तो उसमें ना कई बार हमारे सामने जॉब की प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। नॉर्मल कॉलेज जो भी हैं हमारे, उनमें जॉब्स के इश्यूज रहते हैं, प्लेसमेंट के इश्यूज रहते हैं। फिर कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं होती है, फीस वगैरह देना नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फीस भाई हाई रहेगी, क्योंकि वो आपके ही पैसे से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके ही पैसे से आपको लैब और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फिर आती है एनवायरनमेंट की बात, यानी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना भी जरूरी है, जो कि अच्छे कॉलेजेस में क्या होता है ना, आपको इंडिया के जो फाइनेस्ट ब्रेन है वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पर साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हमने देखे जिनको डिसाइड है कि भाई मैं कॉलेज तो चलो एवरेज या बिलो एवरेज ले लेता हूँ, मुझे केवल डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की, क्योंकि मेरे को मेरा एम सेट है, मुझे क्या करना है, मुझे एमबीए की प्रिपरेशन करना है, आईआईएम में सिलेक्शन लेना है, मैं पहले ही साल से उस एवरेज कॉलेज में बस इसलिए पढ़ूंगा कि भाई मेरा पासिंग में चलता रहे और साथ में मैं पैरेलल में इनकी प्रिपरेशन कर लूँ। तो फिर जाहिर सी बात है, आप ग्रेजुएशन के बाद अगर इन एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं तो आप निकल गए, फिर आप रेस में आगे निकल गए। लेकिन हाँ, आपको ये फोकस होना पड़ेगा साथ साथ में कॉलेज के। फिर हम बात करें, कुछ बच्चे हैं जिनका रहता है कि नहीं भाई मुझे ब्रांच नहीं मिल पाई सही, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक और ड्रॉप ले लूं। तो इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है आपके पास कि कई बार ना कॉलेजेस में आप मान लो बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, तो आप क्या है, इंटर ब्रांच ट्रांसफर भी होते हैं, जो पहले साल का आपका रिजल्ट होता है ना, उसके बेसिस पे भी ब्रांचेस में क्या किया जाता है, इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं। तो अगर सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं तो एक चांस ये भी ले सकते हैं कि उस एग्जाम में आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उनमें बेहतर करके आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर भी ले सकते हैं, तो फिर उस केस में ड्रॉप लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मैं कहूंगा आप इन पे अपने आप को एनालाइज करो, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स बता दिए, लेकिन इन पे आप अपने आप को रख के जज करो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव तरीका है, ये किसी के ऊपर पूरी तरीके से फिट हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब आपके ऊपर ये बातें कैसे सूट कर रही हैं, किस तरीके से जा रही हैं, उसके हिसाब से आपने अपना डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हम बात करें, तो अगर डिसाइड हो गया कि भाई नहीं मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे तैयारी करनी है और मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं, मैंने अपनी गलतियां रिकॉग्नाइज कर ली हैं, मुझे पता है मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई हैं, ये मिस्टेक्स मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे पता है मैं अच्छा करूंगा, तो भाई उस केस में सोचो मत, सिर्फ लग जाओ। यानी तुरंत, एक एक पल तुम्हारे लिए कीमती है, क्योंकि अगर तुम अपना टाइम जरा भी इन चीजों में खराब कर रहे तो कोई और है जो उस सीट के लिए तुमसे ज्यादा प्रिपेयर करके तुमसे आगे निकल जाएगा। तो लग जाओ, कुछ मत सोचो। अगर उन पैरामीटर्स पे तुम पाते हो कि नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है मेरी गलतियां और वो गलतियां मैं अगले साल रिपीट नहीं करूंगा, मैं उन्हें सुधार के बेहतर परफॉर्म करूंगा, तो सीधी सी बात है आपको ड्रॉप लेना चाहिए और बहुत सही रहेगा आपके लिए। आपको मनचाहा कॉलेज, मनचाही ब्रांच आपको मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, अगर डाउटफुल है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर पैरामीटर तो आपने सही है, डिस्कस कर लिए हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मैं मतलब कई बार मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे डाउट आ रहा है कि हो सकता है मैं बेहतर भी करूँ, मैंने सारी चीज़ें एनालाइज की फिर भी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, इस चीज़ को लेके बच्चों को डाउट आता है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि अगर ऐसा लगे तो फिर, है ना, क्योंकि जब डाउटफुल आएंगे आप तो जाहिर सी बात है फिर चांसेस भी कम होते हैं इस बात के कि आपको वो रिजल्ट्स मिल सके जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं उस प्रिपरेशन से सेकेंड ड्रॉप के बाद। तो फिर मैं ये सजेशन दूंगा कि भाई उस साल में अगर ड्रॉप ही ले रहे हो तो कहीं कहीं साथ में पैरेलल में एडमिशन ले लो,
किसी भी कोर्स में जो आप करना चाहते हो परसू, ताकि एक वो बर्डन ना रहे कि भाई 2 साल का गैप हो जाएगा 12th के बाद, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा इंपैक्ट डालती है। ऑल्दो अगर तुम 2 साल के बाद अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते, तो कोई कंपनी को इस बात से मतलब नहीं है कि तुमने कितना ड्रॉप लेके सिलेक्शन लिया। सबने इस बात से मतलब रखना है कि भाई ये इस कॉलेज से पढ़ के आया है, और जाहिर सी बात है इसका ब्रेन अच्छा होगा, तो अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी अच्छे कॉलेजेस से। तो आपका ये जो गैप है ना, इसको कहीं भी डिस्कशन में रखा ही नहीं जाएगा। 1-2% कंपनियां भले हों, लेकिन 95% कंपनीज ऐसी होंगी जो सिर्फ इस बात से मतलब रखेंगी, हाँ ये बच्चा यहाँ से पढ़ा हुआ है, इस जगह से ग्रेजुएट है, दैट्स इट। उनको इससे मतलब नहीं आपने गैप क्या लिया है। तो ये सारी बातों के बेसिस पे मैं ये कहूंगा कि आप अपना डिसीजन खुद लें। पैरामीटर्स मैंने कुछ आपको दिए, और भी चीज इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, जिसमें आपको और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। हाँ, मैंने पैरामीटर्स दिए हैं, उनके बेसिस पे आप चेक करो कि आप कहाँ पे लाई करते हो और आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा। थैंक यू।